अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन का 11वां एनुअल प्रोग्राम अमल में आया 3 तारीख के दिन, जिसमें बॉलीवुड के मशहूर अदाकार और बॉलीवुड के शहंशाह भी कह सकते हैं जनाब जूनियर महमूद मेहमानी खुसूसी के तौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत किए थे। वाज़ेह रहे कि ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन सालाना ये प्रोग्राम करता है और ये श्रद्धांजलि प्रोग्राम होता है, जिसमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे मुल्क के लिए जाने दी हैं, वो आर्मी जवान जो शहीद हुए हैं हमारी हिफाजत करते हुए, वो अच्छे पुलिस ऑफिसर्स जो हॉनेस्ट ऑफिसर होते हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं और जो हमारी जान बचाते हुए, हमारे मुल्क की जान बचाते हुए, हमारे मुल्क के लोगों की हिफाजत करते हुए उन्होंने अपनी जान दी है। ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोगों को हम याद करते हैं और श्रद्धांजलि प्रोग्राम करते हैं। नाजरीन, किसान, जवान, बॉलीवुड का एक्टर जो अच्छे एक्टर्स थे, अपनी अदाकारी से लोगों का मनोरंजन करते थे, ये सारे लोगों को हम एक करके इनकी श्रद्धांजलि करते हैं। इसके साथ एक अवार्ड रखते हैं। इस बार डॉक्टर BR अम्बेडकर मेमोरियल अवार्ड रखा गया, जिसमें अच्छे पुलिस ऑफिसर्स, सोशल वर्कर्स और जर्नलिस्ट को अवार्ड दिए गए। नाजरीन, इस मौके पर जनाब जूनियर महमूद साहब और P मधुकर स्वामी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इनके अलावा जनाब RK आज़ाद सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद थे और कई लोग इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए, जैसे कर्नाटका के इंचार्ज डॉक्टर शाहीन अब्बास इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए, कोई अपनी मसरूफियात की वजह से। लेकिन यहाँ पर हम ये वाज़ेह कर दें कि ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन ऐसे लोगों को याद करता है जो इस मुल्क के लिए जज्बा रखते हैं जान देने की और जान दे चुके हैं। हमें याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इतिहासों को मिटाया जा रहा है। एक बड़े पैमाने पर एक साजिश हो रही है और ये साजिश को नाकाम करने की हमें ज़रूरत है। एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है। डिजिटल मीडिया आज सबसे बड़ी ताकत है इस मुल्क की। सारे लोग डिजिटल मीडिया के जो रिपोर्टर से न्यूज़ पोर्टल जो चलाते हैं, हम गुजारिश करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और हमारे मुल्क की हिफाजत करें, हमारे संविधान की हिफाजत करें, वरना याद रखिए आने वाला वक्त भयानक होगा। बहरहाल, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जो छोटी सी कोशिश है, ये कोशिश एक इनकलाब लाए और आने वाले वक्त में हर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का काम करें। शेख शफी और तकीर रहमान के साथ मैं शेख रहमत अली, देखते हैं सपोर्ट। छोड़ दो, फेंक दो, अब दे दो, आप दीजिए सर। सबको नमस्कार। आदित्य साहब, CPS साहब और हमारा बड़े साहब, पूरा सबको नमस्कार। मैं तो साल में एक बार रहमत बुलाते रहता, मैं आते रहता हूँ। आप भी, मैं भी यहाँ पर हुमायूं पुलिस में 2010, 11 और 12 में यहाँ पर रहते गया था।
मैं अभी कारखाना का इंस्पेक्टर हूँ। मैं अभी ये B.R. अम्बेडकर का अवार्ड, B.R. अम्बेडकर लेके बोलने का आपको सबको मालूम है। अपना पूरा दुनिया में बड़ा लिखित कानून क्या है वो तो अपना भारत देश का कानून कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन था। ये कोई कंट्री में ऐसा नहीं है, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है और किधर भी नहीं है। इतना बड़े आदमी है, उन्हें पूरा हर एक कंट्री में जाके वहाँ पर कोई अच्छा जो कुछ है वो ले लेके अपने को इंडियन को कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे। उसके लिए अपन B.R. एक्ट कोई राज्यांग में कोई है तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिस का है और अपना बड़ा है। कोई अच्छा होता कोई बुरा होता उसको भी अमेंडमेंट बहुत करे थे, मगर अपना चीज में कोई ऐसे B.R. अम्बेडकर नाम से कोई देने का है तो बहुत बहुत मुबारकबादी बात दे दो गवर्नमेंट को और आपका टीम मेंबर को सबको दे दो। हर एक साल ये आदत है, कोई अच्छा काम करने वाले को यहाँ बुला के कोई किसी नाम पे अच्छा आवाज देना बहुत बड़ी बात है। अपन भी ये कोरोना जल्दी चले जाके अपन नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए अब अल्लाह को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं जल्दी से जल्दी ये यहाँ से बाहर जाके कोरोना गए तो अपन नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। डेफिनेटली पुलिस के डिपार्टमेंट की तरफ से और सबके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कोविड का कोई कानून है, कोई तो मास्क पे सब लोग अच्छा कर सकते हैं। और फाइनली मैं मुबारकबाद सबका टीम मेंबर्स को देके थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू। दिल्ली खैर मुकदम भी करते हैं, खास तौर पे 1000 किलोमीटर दूर से हिंदुस्तान के नौजवानों की और आवाम की दिलों की धड़कन बोल सकते हैं आप। जबकि आज कोविड-19 का सेकंड फेज चल रहा है, हमारे प्रोग्राम की ये 11वीं 11th एनुअल प्रोग्राम है। इसमें कई लोगों ने हमको, बड़े लोगों ने, कई आर्टिस्ट, कई लोगों ने हमको वक्त दिया था, जिसमें हमारे मोहम्मद नईम साहब, आप लोग बोल रहे हैं कि नईम महमूद के नाम से ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया में जाना जाता है। वो शख्सियत ये है कि उन्होंने कहा कि हालांकि महाराष्ट्र में कोविड-19 पुरुष पर है, मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। ये उसकी कोशिशें हैं और अच्छे लोग अच्छी हरकतें करते हैं, उसका फायदा कितने लोग उठा पाते हैं उनका पता है। रही बात रहमत भाई की, मुझे फोन आया रहमत भाई का कि महमूद भाई ऐसा ऐसा है, तो मैं कहा ठीक है भाईजान मैं आ जाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर ये महफिल बहुत महजूब महफिल है ये, और मैं चूंकि मज़ाहिया आदमी हूँ, लोगों का दिल कर जाता हूँ और ज़ाती तौर पे मैं भी तो इंसान हूँ, तो उस लिहाज से इन्होंने अपना समझ के बुलाया, इनकी ज़रा नवाजी है। तो बाबा साहब के बारे में मेरे जैसे नाकिस का बोलना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान छोड़ दिया, पाकिस्तान से ले लीजिए, जरा पीछे जाए तो मैं समझता हूँ हर मुल्क के लोगों ने उनका लोहा माना है। और आज तक जो हम सब जितनी भी सुकून की सांसें ले रहे हैं उसमें उनका इनपुट बहुत जरूरी था और है। तो चूंकि मैं कलाकार हूँ तो मैं थोड़ी सी भी कला के क्षेत्र की बात करूँगा, रहमत होता है। तो अब यूँ हुआ कि मैं बचपन ही से आपकी दुआओं के तुफैल बड़े बड़े कलाकारों की गोदों में बैठा हूँ माशाल्लाह। मैं कहूँ कि मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब को छुआ है तो इससे बड़ा अवार्ड होगा नहीं किसी हिंदुस्तानी के पास। मैंने लता जी के बालों को हाथ लगाया है, ये भी अवार्ड हर एक के पास नहीं होगा। इतने माशाल्लाह लंबे बाल घने वाले उनके, आवाज तो सुभान अल्लाह क्या कहने हैं। आशा ताई, मन्ना साहब, मन्ना बाबू, दिलीप कुमार साहब, हमारे आमिर खान साहब, गोविंदा, जॉनी लीवर भाई, यू नेम दी पर्सन। अब तो ऐसा मुकद्दर पाया किसी की जूतियों का तो पहले जो मेरे साथ चल रहा है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ मेरे में कोई खूबी नहीं है, अलबत्ते किसी की दुआएं मुझे लेके चली गए। और 55 साल हो गए माशाल्लाह, मायने रखते हैं 55 साल।
मैं 65 का हो रहा हूँ, लग रहा किसी एंगल से आपको 65 का नहीं। दुआएं, ये मेरे पीछे दुआएं हैं। अभी समझ लीजिए, मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो बड़ों की दुआएं हैं, जो छोटे मुझसे हैं वो प्लीज मेरी बात सुने कि आपका बिल्डिंग का वॉचमैन भी हो तो उससे कसम खुदा की अदब से पेश आइए। आप खुदा की कसम, आप कभी भी वॉचमैन की जगह पे नहीं होंगे, आप हमेशा ऊपर ही होंगे। आप मेरे माँ बाप ने जो सिखाया उसका मैंने फायदा उठाया है, और मैं चाहता हूँ मुझसे छोटे इन चीजों का फायदा उठाएं कि बाअदब बानसीब होता है और बेअदब बदनसीब होता है। तो अदब को ना खोए माशाल्लाह। हमारा मुल्क सिखाता है, हमारा मजहब सिखाता है। कोई भी किताब खोल ले, हमारे मजहब की किसी भी किताब को खोल ले, चाहे वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, बाइबल हो, कोई ये नहीं कहता कि अपने पड़ोसी को गलत बोले, अपने किसी मजहब के बारे में बात करें। तो आजकल पता नहीं कुछ इतनी छींटाकशी हो रही है कि सिवाय लोगों के मजहब की तरफ भी ध्यान जाता है और बाकी इंसानियत भूल ही गए हैं। तो अजीब सा लगता है यहाँ सब, क्योंकि हमारे मुल्क ने हमारी जो चीजें लोगों को सिखाई है वो इंसानियत मोहब्बत सिखाई है, और हम इससे थोड़ा दूर हो रहे हैं तो होना नहीं चाहिए। अलबत्ता ये कि मैं ये कहूँगा कि एक छोटा सा मैं लतीफ़ा सुना दूँ भजन, और प्लीज आप बर्दाश्त कीजिएगा, इसलिए कीजिएगा कि थोड़ा सा उसका बदला तो हम देने से रहे। अलबत्ता ये कि उनकी याद में 2 मिनट, 1.5 मिनट, 3 मिनट या घर जाकर अगर याद कर लेते हैं तो ये भी उनके लिए सुकून की बात होती है। और अल्लाह करे सबकी रूह को सुकून मिले। हमें भी मरना है कहीं, हमारे लिए भी कोई दुआ करने वाले रहे जो हमारे सुकून के लिए दुआ फरमाए। खैर, माफी चाहूंगा शायद बड़ा बोल रहा हूँ मैं। तो एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, फिल्म का नाम था कितना नाजुक है दिल। मेरे बड़े भाई थे, स्टिल फोटोग्राफी करते थे जैसे हमारे भैया कर रहे हैं, फोटो खींचते थे। वो रोजाना आके बोलते थे यार आज मैंने भैराराम रहमान जी को फोटोग्राफ किया, आज मैंने जीवन साहब को किया, कभी नंदा आंटी का नाम ले। मैं को बड़ा क्रेज कि मैं इनको कब देखूंगा। तो मेरे भाई को मस्का लगाता था मैं, यार मुझे भी ले जाएगा शूटिंग पे यार, मैं भी देखूंगा। उनको बोला तू बोलता बहुत है, तेरा मुंह खुलता है तो गड़बड़ हो जाती है, बहुत भौंकता है तू। मगर नहीं मैं कसम से चुप रहूंगा, ले जाएगा। बोले नहीं मैं नया नया लगा हूँ काम पे यार, मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। खैर जो एक दिन वो मान गए, चला गया मैं साहब शूटिंग देखने। उस दौर में शूटिंग के दौरान साहब एक ही चेयर होती थी सेट पे, वो डायरेक्टर की चेयर होती थी, उसके पीछे तफसील लिखी होती है डायरेक्टर। हमें तो स्पेलिंग में नहीं पता थी, अलबत्ता मैं उसी कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया डायरेक्टर के, शूटिंग देखने लगा। पहली बार शूटिंग देख रहा था, बच्चा था। जॉनी वॉकर साहब, मरहूम बदरुद्दीन साहब काजी हमारे, जॉनी वॉकर साहब टीचर का रोल कर रहे थे और बच्चे को डांट रहे थे कि तू इतना लेट क्यों आया, पता तक उसे डांट रहे थे। बच्चा कुछ बोल रहा कि उसके आने डिले होने का रीजन कुछ बोल रहा, भूल जाता था वो डायलॉग, भूल जाए। 1 रिटेक, 2 रिटेक, 3, 4, 5। उस दौर में फिल्में थोड़ी महंगी मिलती थी, आजकल तो चिप पे काम होता है सब, हर चीज चिप पे है, रिलेशन भी चिप पे ही है खुदा के साथ। हाँ अपने मोहल्ले में जाके आते उनको बोलता कि खाए को मैसेज दे देना, आ जाएगा वो लगता था। तो ताल्लुकात मामू भी ऐसे हैं, खालू भी ऐसे हैं, सब ऐसे ही हैं। खैर जब रविश है, दौर है, ये दौरे तरक्की है तो लागत है जबर। तो हुआ यूं कि मैं उनके पीछे खड़ा हो गया, शूटिंग देखने लगा, 4-5 हिटेक हो गए, बच्चा नर्वस हो गया था। तो उन्होंने कहा लाइट ऑफ, लाइट ऑफ। बच्चे को रिलैक्स करने के लिए लाइट पर बुझा दी। तो मुझे पता नहीं क्या कमजोरी सूझी, मैं उस डायरेक्टर की कुर्सी के पीछे खड़े होकर बोला, एक डायलॉग बोलने को आता नहीं, आ गया पिक्चर में काम करने को। ये बजट से मेरे मुंह से निकल गया। मेरी उम्र थी कि जो भी था शौक में बोल गया मैं। वो डायरेक्टर ने हल्के से मोड़ के देखा, उसके बगल में ही खड़ा था मैं, इतनी जरूरत करने वाला है कौन, क्यों देखा मुझे। तो समझा ना क्या डायरेक्टर, मुझे क्या बोला डायरेक्टर। बोले बेटा आप ये डायलॉग बोल सकते हैं। मैं कहा मैं इसका क्या, मैं अंकल के भी डायलॉग बोल सकता हूँ, कितने रिटेक हो गए। बोले रट्टा मान लिया मैंने। खुदा की कसम आप देखिए दरवाजे कैसे खुलते हैं साहब, किसी की दुआ कैसे लगती है, ऐसे लगती है भाजन, ऐसे लगती है। बर्जत सा बता रहा हूँ मैं आपको, सब हुआ यूं, सादगी का जमाना, बड़ी कोई पोल्यूशन नहीं था रिलेशन में भी साहब, हवा में भी नहीं था, ताल्लुकात में भी नहीं था। उन्होंने बच्चे को बुलाया साहब, यहाँ ये बेटा आप इधर आइए, कुर्ता निकालिए, अपना कुर्ता निकालिए और चलिए इनको बिनाइए। मुझे उनका कुर्ता बिनवा दिया बच्चे का, मैं भी पहन के हीरो बन के बाल वाल झटक के बड़ा मेरे तो स्टाइल है रखी खुदाई कसम, बाल वाल झटक के मैं आ गया। बोलोगे ना चलो, मैं हाँ ना बोलूंगा ना,
जॉनी वॉकर साहब मुझे तो इतना 1.5 फुट का बच्चा कैसे प्रपोज कर रहा है? तो जब जॉनी वॉकर साहब मजाक देते हैं वो छींकते तो मुझे से कितने गिर जाए जमीन में, वो मुझे से नहीं हो। तो बोले चलो गाओ भाई क्लैप लो चलो स्टार्ट साहब कैमरा क्लैप टेक 7 क्यों मैं इतनी देर क्यों कर दी तूने? मैं क्या करूंगा? मेरी पेन गीली थी, सूख रही थी, आने में देर हो गई, डांट क्यों रहे आप? वो केक ओके हो गया जनाब, वो केक ओके हो गया। खुदा की कसम एक रास्ते का कचरे का टुकड़ा था, बड़े शोकेस में बैठा वो जूनियर महमूद कहलाया था। अब देखिए आप किसी भी चीज को आप सजा के रखते हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वो मेरा असर हुआ। उसके बाद अब देखिए कहानी खत्म नहीं होती, बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन चूंकि काम थोड़ा संजीदा है, छोटी सी बात कर लूं मैं आपसे। महमूद साहब से एक बार मेरा ये हुआ कि मुलाकात हुई, रोल था कि साला जो है अपनी बहन को वो चाहता है दीदी को, और दीदी उनकी बीवी है महमूद साहब की। तो जब भी महमूद साहब मेरी बड़ी बहन के बीच में आते या उन्हें पकड़ने जाते, मैं बीच में रोक देता उनको, कभी यहाँ से टक्कर मारूं, कभी कुछ करूं। बड़े इंटरेस्टिंग 2-3 सीन थे। तो महमूद साहब ने बोला वो ढंग का बच्चा लेके आओ यार, बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, कोई ढंग का लाओ। तो किसी ने बोला भाई बहुत गड़बड़ी है, उसको लाते हैं। साहब मुझे ले गए, मैं महमूद साहब को देख के सस्ते में आ गया, हलक मेरे हलक में सूख गया मेरे, इतनी बड़ी शख्सियत ये है महमूद साहब। मैं देखते रह गया उनको। खैर शूटिंग हुई तो रिजेक्ट हुए मुझसे, झूठ की बड़ाई नहीं मांगूंगा अपनी, एक तो रिजेक्ट हुआ, नर्वस हो गया था मैं भाईजान को देख के, नर्वस हो गया वगैरह, मगर शूटिंग हो गई। मुझे भाईजान बोले, महमूद साहब को भाईजान बोलते, आप सबको बता दूं, तो वो देश में बोलते थे महमूद साहब, देश में होते तेरे साहब कौन आया थे? मेरे अब्बा है, और मेरे अब्बा बेचारे रेलवे का इंजन चलाते थे, 320 रुपया कमाते थे, महीने की तनख्वाह थी उनकी। वो घबरा रहे सामने आने से, महमूद साहब बुलाए तो खैर तो बोले इसकी परवाह जरा सही लग रही है, तो बच्चे को मेरे हवाले किया करो, हफ्ते में 2 दिन मैं शायद कुछ करूँगा। देखिए दरवाजे खुलते हैं साहब, तो दुआएं करती है, मेरी औकात है कि महमूद साहब मेरे लिए कुछ करेंगे, तो नहीं साहब हुक्म हो गया, वहां से झंडी ले गई है और इससे खुलेंगे साहब। मुझे जूनियर महमूद का नाम बख्शा गया साहब। महमूद साहब इतनी बड़ी दिग्गज हस्ती, जिनके खुद के 6 बेटे हैं, उन्हें वो एलिमेंट्स या वो खूबियां शायद अपने बच्चों में नजर नहीं आई होगी, उन्हें वही मिला एक तरह से कि मुझे उन्होंने जूनियर महमूद का खिताब से नवाजा। साहब एक आखिरी बात कर लूं मैं आपसे, देखिए मैं बहुत ईमानदार भी इस चीज से इन्वॉल्व है, सबका दिल शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि ऐसे मामलों में हमें कम याद किया जाता है, और इन्होंने इस समझ से मुझे याद किया, मैं दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा कोई बात हुई तो खुदा की कसम मैं आऊंगा और बहुत हंसाऊंगा आपको, अलबत्ता आज के लिए आपसे माजरत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन आज का ये 11वां प्रोग्राम, 11th एनुअल प्रोग्राम, जिसके लिए हमारे रिपोर्टर्स, खास तौर पे क्राइम टुडे के रिपोर्टर्स, वेल विशर्स ने पूरी अपनी मेहनत से जद्दोजहद से काम किया, और आज ग्रैंड सेलिब्रेशन के तौर पर इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। और इस प्रोग्राम में जितने लोग भी आए, इंटेलेक्चुअल्स आए, सोशल कमिटीज़ के लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने भी लोग आए, और आज का कोविड-19 के अंडर में ये प्रोग्राम रहने के बावजूद, हालांकि हमको रेस्ट्रिक्शन था कि हमको ज़्यादा लोगों को बुलाना नहीं है, इसलिए हमने कम से कम लोगों को बुलाया। फिर भी आज तमाम लोग भारी तादाद में यहाँ पे आए, इससे ज़्यादा हम लोग बुला नहीं सकते थे, और कई सैकड़ों लोग इस प्रोग्राम में आने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मजबूरी थी, हुकूमत के हमको रेस्ट्रिक्शन थे, कोविड-19 का दौर चल रहा है, इसलिए जिन लोगों को हमने नहीं बुलाया, जिन लोगों को आने के लिए नहीं कहा, उनसे हम माजरत भी चाहते हैं। इसके बाद कोविड-19 के बाद जब 12वां प्रोग्राम होगा, उसका ग्रैंड सेलिब्रेशन में हम तमाम लोगों को बुलाएंगे, जितने लोगों को हमने इस बार कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शन की वजह से नहीं बुलाया था,
जब सबको बुलाएंगे। अब जितने लोगों को बुलाया हमने उसमें भी गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन के बावजूद काफ़ी लोग आए, सारे लोगों ने इसमें शिरकत की। खास तौर पे हमारे रिपोर्टर्स जिन्होंने दिन रात की मेहनत की और आज के इस प्रोग्राम को शानदार पैमाने पे एक यादगार प्रोग्राम बना दिया। क्योंकि इस प्रोग्राम की खासियत ये थी कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मोहर फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के नाम पे ये अवार्ड था और उनके नाम को, उनके अवार्ड के नाम को लेने के लिए, देखने के लिए हजारों लोगों की ख्वाहिश थी। आज वो लोग आए और उनके नाम पे जो अवार्ड को रखा गया, वो लोगों ने अवार्ड को हासिल किया। जिन लोगों ने अच्छे खिदमत अंजाम दिए, अच्छे रिपोर्टिंग की, अच्छे सोशल एक्टिविटीज़ की और पुलिस के बड़े ऑफिसर्स भी आए और मुंबई से मशहूर और मारूफ एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जूनियर महमूद साहब आए। तमाम लोगों ने अपनी मेहनतों से, काविशों से इस प्रोग्राम को एक यादगार प्रोग्राम बना दिया और इस प्रोग्राम के लिए सबसे ज़्यादा अगर मेहनत और क्रेडिट जाता है तो वो मैं तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जानते हैं इस एसोसिएशन के रूह नवा, इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शेख रहमत अली, जिन्होंने दिन रात की कोशिशों से इस प्रोग्राम को यादगार बना दिया। और मैं तमाम यहाँ के जितने नौजवान बच्चे हैं, जर्नलिस्ट और जितने लोग सोशल एक्टिविटीस्ट हैं, उनसे ये कहूँगा कि आपकी जो एक्टिविटीज़, आपके कामों को, आपकी रिपोर्टिंग को आप जारी रखिए। आप मजलूम का साथ दीजिए। जालिम से डरने की जरूरत नहीं है, सरमायादार से डरने की जरूरत नहीं है, कोई ऑफिसर से, किसी लीडर से, हुकूमत से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं। हमारे पास हमारा जो प्रोफेशन है वही हमारा सब में बड़ा हथियार है। हम आपका साथ देंगे। आप लोग हक की आवाज़ के लिए काम कीजिए, गरीबों का साथ दीजिए, उसूल के लिए काम कीजिए, इंसाफ के लिए काम कीजिए और ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन का नाम ऊंचा रखिए। आज हैदराबाद में ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन अपने कारनामों के लिए न सिर्फ हैदराबाद बल्कि सारे हिंदुस्तान में अपना नाम जिंदा और ऊंचा कर चुका है। आज हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, इसके चीफ गेस्ट के तौर पर इसमें शिरकत करने के लिए सैकड़ों लोग, बड़े बड़े लोग ख्वाहिशमंद है। हमसे उन्होंने ये इज़हार करते हैं कि हम इस प्रोग्राम में आना चाह रहे हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम के मकासद, अखराज और मकासद जो है बहुत अच्छे हैं। जो लोग यहाँ पर जान देते हैं, शहादत देते हैं, उनको आप लोग याद करते हैं। कम से कम हमारी जिम्मेदारी है, जो लोग काम करते हैं, जो बच्चे जर्नलिस्ट, जो लोग अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर देते हैं, पुलिस ऑफिसर, किसान, आज हमारे देश को अनाज देता है कि किसान के लिए हमको आवाज़ उठाना है, वो लोग बहुत मुश्किल में है। हम किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसान की आवाज़ को उठाइए, गरीब की आवाज़ को उठाइए, मजलूम की आवाज़ को उठाइए, कमज़ोर औरतों की आवाज़ को उठाइए, उसूल के लिए आवाज़ उठाइए। आपका प्रोफेशन ये आपकी धार है, आपका जो प्रोफेशन है मीडिया रिपोर्टर, वही आपके लिए बहुत बड़ी ताकत है और हम आपके साथ हैं। हमारा एसोसिएशन आपके साथ है। आप अच्छे कारनामे अंजाम दीजिए। आप देखिए इसके बाद के प्रोग्राम में हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत, उनके हाथों से आप लोगों को हिम्मत अफजाई कराएंगे, अवार्ड दिलाने लगाएंगे। ये आपके कारनामों के लिए, आपके कारनामों की कदर है, उनकी मंजिलत है, आपकी हिम्मत अफजाई है। इतना कहते हुए मैं तमाम लोगों का, खास तौर पर जितने मीडिया वाले आए, जितने रिपोर्टर्स आए, जिन लोगों ने हमारे प्रोग्राम को कवरेज किया, उन सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पुलिस महकमा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ के हमारे और एक गेस्ट थे परवीन साहब, IPS, उन्होंने अभी फ़ोन किया, वो प्रगति भवन में एक सरकारी मीटिंग में है। उन्होंने अभी 2 मिनट में फ़ोन किया कि प्रोग्राम अभी मीटिंग चल रही है, क्या मैं आ सकता हूँ? तो मैंने कहा साहब, क्योंकि एक गेस्ट हमारा बहुत 1000 किलोमीटर दूर से आया है, ये प्रोग्राम हमारा इख्तिताम को पहुँच चुका है, आपके गुड विशेष हमारे लिए बस है। उन्होंने कहा कि मैं अगर आप लोग जा दे तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैं उनको कह दिया कि हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, आपने याद किया, आप यहाँ आने के ख्वाहिशमंद है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपके जज्बात को कायम रखिए। उन्होंने वादा किया कि इस बात के प्रोग्राम को मैं छुट्टी ले लूँगा, गवर्नमेंट से लीव ले लूँगा और आपके प्रोग्राम में आऊँगा। मैं उनके जज्बात को कदर करता हूँ। आप लोग भी अपना काम जारी रखिए और एसोसिएशन का नाम ऊंचा कीजिए, उसके सदर का नाम ऊंचा कीजिए
उनके जिम्मेदारों का नाम ऊंचा कीजिए। और आप जिस चैनल के लिए काम करते हैं, खासतौर पे क्राइम टुडे के जो हमारे रिपोर्टर हैं, उन लोगों ने बहुत काम किया। बच्चे खासतौर पे 2-4 लोग हैं, शफी है, हमारे तकी है, उमर है, समीर है, मोहसिन है, ये लोगों ने दिन रात की मेहनत की और अपने सदर के साथ लगे हुए रहे। और ये आज इस प्रोग्राम को आज आलिशान पैमाने पे उसका अंजाम को ख़त्म पहुंचाने के लिए काम किया। आप ऐसे काम करते रहिए, हम आपकी हिम्मत अफजाई के लिए बड़े से बड़ा काम करेंगे और इसके बाद का प्रोग्राम को भी आप एक यादगार प्रोग्राम बनाएंगे। किताब कहते हैं, मैं सबसे आपको शुक्रिया अदा करता हूँ।